एक गांव की 4 महिलाएं कुएं पर पानी भरने गई। पानी भरते समय चारों महिलाएं इधर उधर की बातें कर रही थीं। कुछ समय बात करने के बाद सारी औरतें अपने अपने बेटों की तारीफें करने लगी। पहली महिला बोली, मेरा बेटा तो काशी से पढ़कर आया है। वह संस्कृत विषय का विद्वान हो गया है। बड़े से बड़ा ग्रंथ उसे मुंह जबानी याद है और वह बहुत बड़े विश्वविद्यालय में नौकरी करने लगा है। इस पूरे गांव में उसके जैसा विद्वान मिल पाना बहुत मुश्किल है। दूसरी महिला भी बहुत घमंड के साथ बोली, मेरे बेटे ने तो विज्ञान की पढ़ाई की है। वह वैज्ञानिक बन गया है और एक दिन सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन जाएगा। उसके जैसा वैज्ञानिक भी इस पूरे गांव में मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। तो तीसरी महिला भी कुछ कम नहीं थी। वह भी अपने बेटे की तारीफ करते हुए बोली, मेरे बेटे ने बहुत ऊपर तक शिक्षा ली है। वह बहुत बड़ा शिक्षक बन गया है और वह तो दूसरे गांव के विद्यालयों में भी पढ़ाने के लिए जाता है। उसके जैसा अध्यापक तो आसपास के 20 गांव में भी मिलना मुश्किल है। लेकिन चौथी महिला जो थी वह यह सब कुछ चुपचाप सुन रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। तो बाकी महिलाओं से अब रहा नहीं गया और उन्होंने उस महिला से पूछा, बहन तुम भी तो बताओ कि तुम्हारा बेटा आजकल क्या कर रहा है। इस पर चौथी महिला ने थोड़ा संकोच करते हुए धीमी आवाज में कहा कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, वह तो बस खेतों में काम करता है। और यह कहकर वह औरत चुप हो गई। बाकी की तीनों महिलाएं उसे देखकर हंसने लगी और आपस में कुछ फुसफुसाने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो उस चौथी औरत की वो तीनों औरतें मजाक बना रही थी। यह सब बातचीत होने के बाद वह चारों महिलाएं पानी का घड़ा लेकर अपने घरों की ओर चलने लगती हैं। तभी रास्ते में पहली महिला का बेटा आता दिखाई देता है। वह अपनी माँ के साथ अन्य महिलाओं को भी नमस्कार करता है और मुस्कुराकर आगे चला जाता है। यह देखकर उस पहली महिला का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है कि मेरा बेटा कितना संस्कारी है, कि किस तरह से उसने बाकी की 3 औरतों का भी अभिवादन किया। इसी तरह कुछ दूर चलने पर दूसरी और तीसरी महिला के बेटे भी उन्हें रास्ते में मिले और उन दोनों के बेटों ने भी सबका बहुत अच्छे तरीके से अभिवादन किया। उन दोनों औरतों की भी गर्व से गर्दन ऊंची हो गई थी। और फिर थोड़ी देर बाद चौथी महिला का बेटा भी उन्हें रास्ते में मिला और उसने जब अपनी माँ को सिर पर पानी का घड़ा लेकर आते देखा तो दौड़ कर आया और उसके सिर से घड़ा उतार लिया और अपने सिर पर रख लिया और बोला, माँ तुम क्यों चली आई, मुझसे कह दिया होता। यह कहकर वह घड़ा अपने सिर पर रखकर घर की ओर चल दिया। बाकी की तीनों महिलाएं उस चौथी महिला को देखती रह गई। तो दोस्तों, आप ही बताइए कि सच्चे गर्व की बात कौन सी थी। आप और हम सभी जानते हैं कि जिंदगी में केवल किताबी ज्ञान ही काफी नहीं होता है। बच्चों में व्यवहारिक ज्ञान का होना भी आवश्यक होता है। हमें यह सीखना होगा कि किताबी ज्ञान केवल ज्ञान बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन एक माँ के लिए सच्चे गर्व की बात तब नहीं होती जब उसका बेटा बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ले, बल्कि एक माँ के लिए असली गर्व और सम्मान की बात तब होती है जब उसका बेटा या बेटी उसे सही मायनों में सम्मान दे। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।